मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः एक बहुत सुंदर कथा लेके आई हूँ। कथा प्रकरण में आज आया है मोक्षदा एकादशी की कथा। मोक्षदा एकादशी का नाम क्यों पड़ा, इस पर भगवान कृष्ण ने क्या इसका महात्म्य बताया, क्या इसके पीछे कथा कही, तो आप सारा चीज सुने, आनंद लें, भगवान विष्णु की भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं, कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या नाम है, क्या इसका महत्व है, इसके पीछे कौन सी कथा आती है, कृपा कर मुझे अवगत कराएं तो बहुत ही दया होगी आपकी। हे मधुसूदन, आपके चरणों में मैं आया हूं, आप इतनी दया तो मुझ पर अवश्य करें। आपको कोटि कोटि नमन है। जब इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, सुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का समाधान मैं करता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करें। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के लिए आपने प्रश्न किया है। उस एकादशी के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो आप सुने। कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे युधिष्ठिर, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी क्यों कहा गया है कि इस एकादशी का फल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही उत्तम है। इस कारण इसका नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा। मोक्षदा एकादशी का जो भी जन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उनको हर प्रकार से कल्याण उनका होता है और इस सांसारिक जीवन जीने के उपरांत वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का महात्म्य है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से कई वायपेय यज्ञ का लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। इससे इसका यही महत्व है। भगवान कृष्ण पुनः बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इस व्रत का उपवास करें, भगवान विष्णु का की अर्चना वंदना करें और उस फल के भागीदार बने। आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप जो चाहेंगे वह मनोवांछित फल अवश्य मिलेगा। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। उस कथा में का बहुत ही सुंदर महात्म्य है। कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, उस कथा को आप लोग भी सुने। तो सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार की बात है कि गोकुल नामक ग्राम में एक मैखानस नाम का राजा रहता था। मैखानस नाम का राजा बहुत ही उत्तम प्रकृति का था, बहुत ही धार्मिक विचार का था, अपनी प्रजा का बहुत ही पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करता था, सबको पुत्र समान मानता था। उसके सेवा में, उसके कार्य में, उसके शासन में कोई कमी नहीं थी। सारी प्रजा बहुत सुखी थी उसके समय में कि इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा शासन तो किसी का है ही नहीं। सारी प्रजा उन्हें दुआ देती,
हर प्रकार से प्रजा सुखी थी उसके राज्य में। जब उसके राज्य में हर प्रकार से प्रजा सुखी थी तो वह अति उत्तम प्रवृत्ति का राजा ही होगा, क्योंकि जब प्रजा सुखी हो तभी राजा का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उसका हर प्रकार से जय जयकार होती है। किंतु एक बार की बात है कि राजा ने एक स्वप्न देखा। राजा मैखानस ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखते हैं कि उनके पूर्वज, उनके पिताजी नरक में पड़े हुए हैं। उनके पिताजी नरक में पड़े हुए हैं और उनसे वंदना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से निकालो, इस नरक से निकालने का कार्य आप अवश्य करो, क्योंकि पुत्र ही सबका उद्धारक होता है। जो पुत्र अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को नहीं उद्धार किया, वह पुत्र कहलाने की योग्य ही नहीं है। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरा तो सारा कार्य व्यर्थ है, सारा उपकार व्यर्थ है, सारा प्रजा का पालन पोषण व्यर्थ है। अगर हमारे माता पिता नरक में पड़े हुए हैं तो हम अब कौन सा ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे माता पिता का उद्धार हो जाए, हमारे पिता का उद्धार हो जाए। ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि पिता ही नरक में दिख रहे हैं। जब राजा इस प्रकार दुखी होते हैं और स्वप्न जब टूटता है तो उन्हें बहुत हताशा हो जाती है, बहुत वो निराश अपने को पाते हैं। उनके हृदय में बड़ी ग्लानि होती है कि पुत्र होने का क्या तात्पर्य, जब एक पुत्र अपने पिता का उद्धार नहीं कर पा रहा है तो ऐसा पुत्र होने से क्या फायदा। जिस प्रकार एक चांद पूरे संसार को उजाला देता है किंतु तारे नहीं दे पाते, उसी प्रकार हजार पुत्र हों अगर, किंतु अगर माता पिता के उद्धारक नहीं बने, माता पिता की सेवा नहीं की, तो उस हजार पुत्र वो बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई तात्पर्य नहीं। अगर एक पुत्र है और वह माता पिता पूर्वजों का सेवक निकला, उद्धारक निकला, तो जान लीजिए कि सबसे बड़ा उत्तम पुत्र वो माना जाएगा, क्योंकि पुत्र के कर्तव्य हैं कि माता पिता पूर्वजों का उद्धार करना। यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा न्याय है। लिखा गया है कि यह अवश्य होना चाहिए सबके अंदर। अब राजा को जब चिंता होती है तो सुबह वो उठते हैं, किंतु बड़े चिंतित मुद्रा में होते हैं। इतनी चिंता उन्हें होती है कि वो किसी से बात भी नहीं करते, न किसी से कोई संवाद करते हैं, और अपने मन में वो प्रायश्चित करते हैं कि मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं कि मेरे पिता नरक से निकलकर स्वर्ग लोक में चले जाएं, उनका मुक्ति हो जाए, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। राजा का यह विचार पूरे दिन चलता रहा। रानी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, क्यों आप उदास हैं, क्यों इस प्रकार आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, कारण क्या है स्वामी, मुझे अवश्य बताएं। अगर मेरे लायक कोई समाधान होगा तो मैं अवश्य करूंगी। किंतु राजा ने कहा कि हे प्रिय, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, मैं इसमें विचार कर रहा हूं कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान हो। अब रानी पूछती हैं बार बार, तब राजा अपना वृतांत बताते हैं। राजा कहते हैं कि हे प्रिय, रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न में क्या देखा कि हमारे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं और उस नरक में से निकलने के लिए मुझसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से निकालो, मैं पता नहीं कौन सा पाप कर्म करके इस नरक में पड़ा हुआ हूं, उस नरक से मेरा उद्धार करा दो,
मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। वंशज ही हमारा समाधान कर सकते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। जब राजा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र से, तो वह पुत्र ग्लानि के मारे दुखी होते हैं। राजा ग्लानि के मारे कुछ नहीं कर पाते। तब रानी पूरा वृतांत सुनने के बाद कहती हैं कि हे प्रभु, आप ऋषि मुनियों से इसका समाधान पूछें, बड़े बड़े वेदाभ्यासी ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछें, वही इसका समाधान कर सकते हैं, अन्यथा किसी के पास नहीं है इसका समाधान। अब राजा जाते हैं अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों को एकत्रित करते हैं अपने महल में, अपने सभागार में। सभी ब्राह्मणों को, पूजनीय ब्राह्मणों को वो एकत्रित करते हैं, सबको बुलाते हैं, निमंत्रण भेजते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और सबको साष्टांग दंडवत करते हैं बुला करके, और सबसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हे प्रभु, कोई इसका समाधान बताएं, मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं, इसका कोई समाधान बता दें। अब जब सभी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा, सभी लोगों ने राजा के प्रश्न को सुना। राजा के इस प्रश्न को सुना तो सभी लोगों ने कहा कि इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है, इसका समाधान मैं क्या कर सकता हूं? आपके पिताजी नरक में हैं, पाप कर्मों के कारण नरक में हैं। अब उस पाप का कर्म का समाधान आप कर पाएंगे, किंतु इसका समाधान मेरे पास नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक सलाह देता हूं, एक मशविरा देता हूं कि आप कृपा करके पर्वत ऋषि के पास चले जाएं। महान ज्ञानी, महान तपस्वी पर्वत ऋषि जो हैं, पर्वत ऋषि के पास आप चले जाइए। पर्वत ऋषि आपके प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप संतुष्ट होकर वहां से आएंगे। जब इस प्रकार सभी ब्राह्मण राजा को प्रेरित करते हैं, राजा से कहते हैं कि राजन, आप पर्वत ऋषि के पास जाइए। राजन जब ये सुनते हैं तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है कि अब तो मेरे प्रश्न का समाधान हो जाएगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो अब मैं इसके लिए तुरंत ही उपाय करना चाहिए मुझे। और वो उसी तत्परता के साथ सबको विदा करते हैं, सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके, और विदा करने के उपरांत स्वयं मंत्रियों को लेकर राजन चले जाते हैं पर्वत ऋषि के पास। जब पर्वत ऋषि के पास जाते हैं तो पर्वत ऋषि बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से राजा वैखानस को बैठाते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप बहुत व्यथित दिखाई दे रहे हैं, आपकी व्यथा का कारण क्या है? आप कृपया कर मुझे बताएं। अगर मेरे लायक सेवा है मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार प्रेम पूर्वक विनय भाव ऋषि मुनि का देखकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा को एक आशा बंध जाती है कि अब तो पर्वत ऋषि ने मुझे आज्ञा दे दिया है, अब मेरे समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। राजा अनुशासन पाकर के पर्वत ऋषि से कहते हैं कि ऋषिवर, मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं। मैंने रात में स्वप्न में देखा है और उस स्वप्न में देखने के बाद मुझे बहुत कष्ट है। मेरे पिताजी ने कहा है स्वप्न में कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से उद्धार कर दो, उद्धार करने का कोई उपाय करो, मैं बहुत दिनों से नरक में हूँ, मेरा मोक्ष करवा दो तो अति उत्तम होगा, क्योंकि एक पुत्र का यह कर्तव्य है। जब इस प्रकार राजा बताते हैं पर्वत ऋषि से, पर्वत ऋषि
बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राजा को समाधान देते हैं। समाधान में उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके सर्वप्रथम तो आप ये सुने कि आपके पिताजी ने कौन से पाप कर्म किए जिसके कारण उन्हें नरक मिला। वह पाप कर्म और कोई ना करे, इसलिए मैं उसका बोध करा देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों के साथ वो रहते थे, किंतु एक पत्नी से उनका ज्यादा प्रेम था और एक पत्नी के कहने पर उन्होंने दूसरी पत्नी को शयन सुख नहीं दिया। शयन सुख उन्होंने नहीं दिया तो उस पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। उस श्राप का फल है कि आपके पिताजी नरक में पड़े हुए हैं। अब उस नरक से छुड़ाने के लिए आपको एक मैं समाधान बताता हूं, उस समाधान को आप करें। आपके पिता अवश्य ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे और आपको संतुष्टि मिल जाएगी। राजा ने कहा कि कृपा कर ऋषिवर मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूं। जो भी आप आज्ञा करें मैं करने के लिए तैयार हूं, जिससे मेरे पिताजी का मोक्ष हो जाए, मेरे पिताजी वैकुंठवासी हो जाएं। भगवान विष्णु के चरणों का वंदन करें और प्रभु का भजन करें। तब पर्वत ऋषि कहते हैं कि देखो राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोक्षदा एकादशी कहलाती है, तो मोक्षदा एकादशी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करें आप अपने पिताजी को संकल्प करके कि यह इस एकादशी का फल मैं अपने पिताजी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए दे रहा हूं। जब इस प्रकार संकल्प करके आप इस एकादशी का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, जागरण करेंगे, तब आपके पिताजी उस नरक से छूट जाएंगे और आपका व्रत पूरा होगा। तो राजन, इस उपाय को आप करें, आपके समस्या का समाधान हो गया। आपको बहुत ही विधि पूर्वक, विधान पूर्वक इस व्रत को करना है। इसका विधान क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर से कि इसका विधान क्या है कि दशमी के दिन से ही तामसिक चीजों का भोजन में वर्जित कर दें लेना, और एकादशी के दिन निराहार व्रत रह करके जल ग्रहण करें, थोड़ा बहुत फलाहार ग्रहण करें और भगवान का अधिक से अधिक कीर्तन भजन करें, असत्य भाषण ना करें और रात्रि में जागरण करें। सुबह उठ करके स्नान आदि करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और पुनः स्वयं भोजन करें। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर के भोग लगा करके तो आपका व्रत पूर्ण होगा और आप संकल्प सहित यह व्रत अगर करते हैं अपने पिताजी के लिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यही इसका समाधान है। पर्वत ऋषि ने जब इस प्रकार बताया तो राजा ने उसी प्रकार व्रत को किया और व्रत को किया। जब संपन्न हो गया उनका व्रत तो उन्हें स्वप्न आया कि उनके पिताजी का उद्धार हो चुका है, भगवान विष्णु ने उनका उद्धार कर दिया है, उनका वैकुंठ धाम हो गया है। तो बंधुओं एवं बहनों, आप लोग भी इस व्रत को करें, मनोवांछित फल को प्राप्त करें। यही इस व्रत का महत्व है, क्योंकि एकादशी मतलब होता है एक दशा में रहिए, भगवान विष्णु के भक्त बन के रहिए।
असुरता अपने जीवन में ना लाएं, अपने स्वभाव में न लाएं। देवता का पूजन करें तो देवत्व प्रवृत्ति भी चाहिए हमें। तो इसका ध्यान रखें और व्रत उपवास चिंतन मनन करते रहें और भगवान विष्णु की जय जयकार करें। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।